बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं गाय महते शाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम 225 रेबे का ये इलाका है जिसमें हम मौजूद हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इस वक्त गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा होता जा रहा है वैसे वैसे पानी की डिमांड, पानी का इस्तेमाल डेफिनेटली ज़्यादा होता है। अब ये चीज़ थोड़ी सी देखना समझना बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पर पानी का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर एक्चुअली हालात क्या बने हुए हैं, उन इलाकों के हालात क्या बने हुए हैं जहाँ पर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, और वो इलाके जो ऑलरेडी पानी में डूब रहे थे अब की क्या सिचुएशन है। यही चीज़ आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने बयान करेंगे। हमारे साथ लोग होंगे, इनसे हम बात करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले बढ़ाते हैं दोस्त। इस रेबे में हम मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो यहाँ के हालात हैं वो आपके सामने बयान करेंगे। ये चीज़ें आप खुशगुजार करने की कोशिश करेंगे कि वो मसाइल जो आज से कई साल पहले हल हो जाने थे वो कैसे एक जुगाड़ू पॉलिसी के तहत गंभीर बनाए गए और इस नहज पर पहुंचाया गया कि वो लोगों के लिए बाइस तकलीफ बन चुके हैं। कुछ यहाँ मैं इनसे बात का जो है वो आगाज़ करूँगा। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो मर्द हजरात उनसे भी बात करूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा मसला हैं। ख़वातीन खड़ी हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे। बताइएगा बाजी, आप सबसे पहले क्या हालात सूरत हाल है यहाँ पर, क्या होता है बारिश के दिनों में, क्या हालात होते हैं आम दिनों में, कैसे इस इलाके में आप रह रहे हैं? यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है, बल्कि यूँ बोला जाए कि अजियत देह है, क्योंकि बारिशें जब होती हैं पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। इस कदर पानी ज़्यादा होता है कि गुजरने के अंदर बहुत मुश्किल होती है। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए बड़ी आजमाइश होती है। बुजुर्ग औरतें जो गुजरती हैं, कई बार मैंने खुद देखा है वो गिर गई हैं पानी में, उनको बहुत अजियत होती है। फिर जब माह रमज़ान का महीना आता है, सहर इफ्तारी के लिए जाते हैं तो बड़ी आजमाइश होती है। फिर नमाज के लिए नहीं जा सकते, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इस कदर पानी ज़्यादा होता है, यहाँ पर काई जम जाती है, कीचड़ इतना ज़्यादा होता है जिसकी कोई हद नहीं है, मच्छर इतना होता है, बार बार घर घर वालों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कभी किसी मसला, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। ये सब हम लोग परेशान हैं इतना कि गटर यहाँ पर ये चीज़ें मामूल बन चुकी हैं। यहाँ पर मुझे ये चीज़ बताइएगा कि हादसात रुनुमा होते हैं यहाँ पर, ये जो इस वक्त सिचुएशन इंतहाई गंभीर बनी हुई है, यहाँ पर रुनुमा होते हैं? यहाँ पर अक्सर ऐसे होता है ना कि देखिए बच्चे जा रहे हैं, उनके पाँव स्लिप हो गए, वो गिर गए हैं, और बुज़ुर्ग औरतें गुजरती हैं जो उनसी ज़ाहिर मसले मसाइल पाँव के हर किसी को बुजुर्ग के साथ है, उनके गिर जाते हैं, उनको चोट वगैरह भी लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी जा रही है तो गाड़ी स्लिप हो जाती है, तो फिर जाहिर है जब ये स्लिप होती है, ये मसले में होते हैं तो फिर उनको चोट तो लगती है ना। अच्छा, आपके साथ भी कोई इस तरह का हादसा पेश आया? नहीं, मेरे साथ तो नहीं आया, लेकिन मेरा घर वहाँ पर है, तो वहाँ से एक औरत गुजर रही थी, बुजुर्ग औरत थी, उसका पाँव स्लिप हुआ, वो गिरी है, पाँव के दोनों टखने वो छिल गए। मैंने खुद उसको उठाया था और मैं उसे उठाकर लेकर गई, उसे उसके ज़ख्मों को साफ़ किया। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कई बार बच्चों को देखा, बच्चे भी गिरे। ये हादसात हम कह सकते हैं कि भाई मामूल बनते जा रहे हैं। हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि भाई कोई ठीक हो रहे हैं या ठीक होने की तरफ जा रहे हैं, मामूल बनती जा रही हैं जिस वजह से लोग इंतहाई परेशान। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। देखिए ना, मेन मसला यहाँ का जो चेयरमैन है, जो कुछ है, जब वोट के लिए आता है तो बड़े वो दरवाजे दस्तखत दे रहा होता है, मुझे वोट दे, मुझे वोट दे, लेकिन बाद में उसके बाद वो कुछ करते ही नहीं है, अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं, कोई मसले मसाइल कोई हल ही नहीं है, कोई कुछ करता ही नहीं है, बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं। बाद में भी उनको चाहिए ना कि आके देखें, मोहल्ले को देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा, गंद कितना है, किस तरह से है। जमादार आते हैं, वो झाड़ू नहीं देते, सफाई नहीं करते, अगर जबकि सब उसके पैसे दे रहे होते हैं। वो कहता कि हमें पैसे ही नहीं दे रहे, हम क्यों उठाएं, हम क्यों सफाई करें। एक लॉजिक आगे से दी जा रही है हर काम के लिए इस तरह। अच्छा, मैं चूँकि ये अभी जो है वो गर्मियों का मौसम है, अच्छी खासी गर्मी इस वक्त पड़ रही है, गर्मी को अच्छा खासा महसूस किया जा रहा है, और इस टाइम में मोस्टली जो है वो पानी का लोग ज़्यादा इस्तेमाल हैं। पानी जहाँ इस्तेमाल तो जाहिर सी बात है एक बेहतर सिस्टम होना बड़ा मौजूद है, एक बेहतर ऐसा सिस्टम होना ज़रूरी है कि जहाँ से पानी की निकासी बेहतर हो सके, जहाँ पर से मामलात को सही तरीके से लेकर चला जा सके। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि कई आप कह लें कि साल गुजर जाने के बावजूद भी, कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी ये मसाइल वैसे के वैसे ही हैं, कोई हमें इनमें जो है वो बेहतरी देखने को नहीं मिली है। अच्छा, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती होंगी, बच्चों के हाथों पर रैश, दीगर बीमारियों का फैलना ये तो आम हो। जी आम हो चुका है। हमारा ये नहीं कि बारिश हो तो गटर भरते हैं, बगैर बारिश के भी गटर भरे रहते हैं। अब यकीन माने कि शाह साहब जो मेरे मियाँ हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, वो 2-3 मरतबा गिरे हैं, उनके पाँव पे और घुटनों पे इतनी ज़्यादा चोट लगी है साहब ने। तो हम तो यही कहेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा लोगों की सफाई करा रही है, गली मोहल्ले आ रही है, तो हमारे मोहल्ले को भी देखें ना।
हम कह रहे हैं हमें या हमें खुदा को पता है। यहाँ पर सफाई हो गई तो एक पुरानी लाइन्स डली हुई हैं जिस सारा मसला पैदा हो रहा है कि जब 10 घर थे लाइन थी, आज वहीं पे 1000 घर लाइन है, तो इस जी ऐसे ही है। अब ये हल करने वाला नहीं, किसको हम लोग बताएं जाके? कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जिसके पास हम लोग जा सकें, जिसको बता सकें जाके। तो देखें 3 दिन पहले किसी गली में गुजरने के लिए जगह नहीं थी, पाँव रख नहीं सकते गली में, तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। मेहरबानी है आपकी, हम को गली का भी कुछ हमारे मोहल्ले देखें, उनका भी कुछ ख्याल करें। खास तौर इस चीज़ से हमें समझने कि जैसे ही ये मौसम आता है, ये मौसम लोगों के लिए मसाइल मज़ीद ज़्यादा होते हैं। पानी के साथ है वो लोड बड़ा मसला, जाहिर सी बात है कि पंखे नहीं में लाइट नहीं होगी तो लोगों बेचारों को यही एक ऑप्शन बचता है मिडिल क्लास के, कहीं को गली में अगर छाँव चारपाई डाल लें, कुर्सी डाल सके। जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो इंतहाई लोगों के लिए परेशानी का बायस है और यही आपके सामने हम गोश गुजार कर रही हैं। खुदारा जो महकमे उनको थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक चीज़ जो इंतहाई पेचीदा है जिसमें लोगों का रहना तक महाल है, तो उसको तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। आप बताइएगा बाजी क्या इस वक्त हालात हैं? चूँकि मैं बाकी भी जो ख़वातीन खड़ी हैं इनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमने भी बात किया कि भाई रैशेज़ हो गया, बीमारियाँ हो गया, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो पीने का जो घरों में पानी आ रहा है उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या सूरत है? पानी आए ने पीने का पानी तो इतने है ही नहीं, दूसरा पानी वो भी गंदा, गटरां थानी वो भी गंदा आ रहा, इन्ना गंदा कि कल मेरी कुड़िया 3 दिन होया इन्ना क भरिया पिया सी, मेरी बच्ची डिग्गी वो सारे गोडे छिले गए, हॉस्पिटल जनरल दे विच पई मेरी बच्ची। किन्ने भैड़े है, असीं रोने कि साडा मकान ही विक जाए। जे मरियम नवाज ने साडा कोई सोचना वा तो सोचदे साडे बच्चों की जान बचा लवे। असीं तो बहुत ही तंग आ गए, पता नहीं इस गली का की मसला की, 3 दिन नहीं लंघदे पूरे गिनती दे, तीसरे दिन साडे गटर भरे हुंदे। ये नहीं कि बारिश आवे, सारे आगे भी यही सिचुएशन है, आगे को भी अगर जो हालात है तो वो 3 गलियां साडियां जड़ियां ना इत्थे ते हाल ही कोई नहीं, तीसरी सही है। ठीक है। अच्छा, अभी चूंकि आप ये भी कह रहे हैं कि भाई जो हालात हैं वो इंतहाई पेचीदा, हमारे लिए इन चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो क्या आज के एक गरीब शख्स के पास, एक मिडिल क्लास बंदे के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो बिल भी अदा करे, वो हर चीज़ें प्राइवेट तरीके से भी लेकर चले, और जहाँ पर हालात ख़राब होने की वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं, फिर इनके ट्रीटमेंट इलाज के लिए भी डॉक्टर्स के महंगे महंगे जो है वो अखराजात वो भी पई पता नहीं किस तरह पूरे करते हैं। कूड़े वाले ने कहीदा कूड़ा चुक लिया, कहना मैं नहीं चुकना, गली चो कोई लंघ ही नहीं सकता, इतना कि बुरा हालात है कि गली चो किश्ती इस तरह पा के लंघण वाला, इस तरह गटर बंद होंगे साडे, बिल भी देने गटरां दे, फिर भी साडा कोई नहीं हल है होंदे आ। जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद यहाँ पर ख़वातीन हैं वो ये कह रही हैं कि भाई हर तरह के ताउन, हर तरह का कॉपरेट हम करने को तैयार हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो इंतहाई गंभीर है। हमारे साथ कोई भी महकमा हो, वो यहाँ पर काम करने वाले लोग हों, वो ताउन करने को तैयार ही नहीं हैं। चीज़ें जो इंतहाई तकलीफ़ का बायस बनी हुई हैं वो ये है कि एक गर्मियों का ये मौसम, इसके अलावा घरों में जब लाइट जाती है उससे डिस्टर्बेंस होती है, फिर जब बाहर आते हैं कि जी चले बाहर को गली में अगर जगह है तो वहाँ पर बैठा जाए, तो वो जो हालात देखते हैं तो उससे और इंसान को तकलीफ़ होती है। बहरहाल मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ख़वातीन होंगे हमारे साथ, दोस्त होंगे, भाई होंगे, इनसे बात करेंगे। अपग्रेड नहीं हो रहा, ये बिल्कुल वैसे की वैसे हैं। कूड़े वाला आता है वो कहता है 50 रुपये देंगे हफ्ते के, 100 रुपये देंगे तो मैंने कूड़ा उठाना। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 225 रेबे में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो इस वक्त हालात हैं वो हम आपके सामने बयान कर रही हैं, जो तकालीफ़ें लोगों को दुश्वार हैं का सामना करना पड़ रहा है वो बता रहे हैं। सारी चीज़ें आपके सामने बयान करने का जस्ट मकसद ये है कि थोड़ा सा महकमे में तवज्जो दें, इन चीज़ों को ठीक करने की तरफ बढ़ा जाए। कोई दोस्त भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनकी तरफ बढ़ूँगा मैं। और ख़ास तौर पर करंटली जिस तरह के हालात बन चुके हैं, ऑन अ सीरियस नोट कि ये चीज़ें अगर महकमा जल्द अज जल्द ठीक करने की तरफ नहीं जाता तो इन फ्यूचर ये उस स्टेज तक पहुंच जाएंगी जहां पर इनको हल करने के लिए फिर इससे भी डबल ट्रिपल बजट दरकार होगा। बताइएगा सर क्या हालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये जो 4 सीवरेज हैं ना, बिल्कुल पीछे से नीचे हैं, आगे से ऊंचे हैं।
हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये पानी जो है वो बढ़ जाता है और गटर अपलोड हो जाती हैं और घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारा नमाज़ पढ़ना, आना जाना, बाइक पे बच्चों का निकलना, जबकि ये मकानों के अंदर से तरेड़ें शुरू हो गई हुई हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, ना एमडी वासा और ना सुपरवाइज़र। और लिहाजा हम मरीम नवाज शरीफ साहबा से इल्तिजा करते हैं कि ये हमारे मसाइल को फौरी तौर पे अजाला किया जाए ताकि हम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। आपने उन तक कोई बात पहुंचाई है, कोई मैसेज कन्वे किया है कि भाई ये हालात हैं, हमारे तो घर गिरने के करीब हैं, हमारा कोई ख्याल करें? जितना भी ये गटरों का, सीवरेज का तस्वीरें वगैरह उनको अपलोड की हैं, फिर भी कोई नहीं सुनता कि हम ये गुज़रने से मुश्किल हैं और ये हमारा गुज़रना मुश्किल है, फिर भी कोई नहीं सुनता। हमने ये पिक्स बना के लोगों को गिरते हुए की पिक्स बना के सेंड किए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। लिहाजा ये फौरी तौर पे हमारे मसाइल जो है ना, ये 4 सीवरेज पीछे से ऊंचे हो जाएं ताकि हमारी ये ज़िंदगी जो है ना वो सुकून, थोड़ा सा वो हम कहें कि भाई थोड़ा सा सुख मिला है हमें, थोड़ा सा राहत मिली है हमें। बिल्कुल। मुझे थोड़ी सी ये चीज़ भी आपने ज़रा बतानी है कि हम खुद को कहाँ पे फिर आज के टाइम में कंसीडर कर रहे हैं। हमने ये चीज़ की कि भाई आज से 20 साल पहले जब यहाँ पे 10 घर थे तब भी जो पाइपलाइन थी, आज 20 साल गुजर जाने के बाद जब यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आबादी हो गई है, फिर भी वहीं पर लाइंस पड़ी हुई हैं और कोई उनको अपग्रेड जो है वो नहीं किया। अपग्रेड नहीं हो रहा। ये बिल्कुल वैसे की वैसे हैं। कूड़े वाला आता है, वो कहता है जी 50 रुपये देंगे हफ्ते के, 100 रुपये देंगे तो मैंने कूड़ा उठाना। वो ये आप गली के ये फुटेज देख लें। सरकारी एम्प्लॉय की बात कर, हाँ जी, सरकारी एम्प्लॉय की बात। सुथरा पंजाब से पंजाब वो 50 या 100 रुपये मांगने के बावजूद कहता है जी मैं फिर आऊँगा, मैं कूड़ा फिर उठाऊँगा आपके घरों से। ये सूरत हाल, ये सिचुएशन बन गई हुई है, कोई सुनने वाला कोई नहीं। लिहाजा यकीन करें कि ये पूरे आपको परसों की वीडियो लाइव दिखाई है C41 वालों को, आपको लाइव पिक्स दिखाई गई हैं ये कि हमारा क्या हाल है। औरतें, बुज़ुर्ग, बच्चे घरों से निकलने से कासर हैं। हम बहुत बेमुश्किल और बेहाल यारो मददगार हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी सर, ठीक है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद हसन गिलानी है। ठीक है कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ पे? जी, हमें इधर 5 से 6 साल हो गए हैं। ठीक है, तो 6 साल हो गए आपको यहाँ पे। इन 5 से 6 सालों में क्या बेहतर हुआ? इन 5 से 6 सालों में कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि हालात थे, जैसे ये सीवरेज हैं ये भरे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम सुबह स्कूल कॉलेज जाना होता है बच्चों ने, तो अक्सर ना 2 से 3 मरतबा मैं खुद इधर गिरा हूँ। ठीक है, उधर से बाइक निकालते हैं तो बाइक स्लिप हो जाती है, या और इधर काई जमी होती है सारी ना, पानी फुल भरा होता है, ईंटें नज़र नहीं आती, इतना पानी होता है। लोगों ने ईंटें रखी होती हैं कि चलो इससे गुजर जाएंगे हम, मगर वही जब नज़र नहीं आती, पानी उनसे भी ज़्यादा ऊपर भर जाता है, तो ठीक है गिरने के शिकार हो जाते हैं बच्चे बड़े। हाँ सर, जी जी। अब तक अगर एक हम वैसे एक जनरल बात करें, एक वैसे अगर हम रेशो लें या वैसे एक डिस्कशन लें, 24 घंटे में कितने हादसा होते हैं? इधर 24 घंटों में 10 से 12 हादसा हो जाते हैं। 24 घंटों में 10 से 12 हादसा। और ये जो गली है, ठीक है, खुसूसन ये भरी रहती है। इधर ये अगर 30 दिन होते हैं ना महीने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन हो गए ये गली साफ़ होगी, नहीं तो ये इसको आप भरी देखेंगे। ठीक है, और बाकी स्कूल कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है इधर, और ज़िंदगी जीने का इधर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैसे गुजरेंगे जब ये गलियां भरी होंगी। ठीक है, ये अब है कोई 200-300 फीट लंबी गली है, तो जब ये गली भरी होगी तो हम कैसे यहाँ से गुजरेंगे, आप बताएं मुझे। बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है कि गलियां रास्ते गुजरगाह इसलिए होती है कि लोग यहाँ से गुजर सकें, लेकिन जब ये तालाब बनी हुई होगी तो कैसे गुजरने का रास्ता होगा, कैसे हम यहाँ पर से सेफली आ जा सकेंगे। और भाई जो बता रहे हैं कि भाई 24 घंटों में 10 से 12 ये मामूल है, ये चीज़ें आप खुद ये चीज़ देख सकते हैं कि फिर किस हद तक नहज तक जो है वो मसाइल पहुँचे हुए हैं। अच्छा, मैं चूँकि जब भी इन मामलात में हम कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं या चीज़ों को हम बयान करते हैं या चीज़ों को सामने रखने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना होता है, उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि इन चीज़ों को जितनी जल्द हो सके सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बजाय इसकी कि आप एक जुगाड़ू पॉलिसी के तहत उनमें डिले करें, ये चीज़ें और ख़राबी की तरफ जाने के इम्कान हैं। जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुलसलाम। अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं महकमा हेल्थ में मुलाजिम हूँ। महकमे हेल्थ में गवर्नमेंट? जी जी गवर्नमेंट।
कैसे मामलात हैं? गवर्नमेंट वालों के तो लोग कहते हैं अच्छे चल रहे हैं मामलात, आप जी हमारे तो अच्छे नहीं चल रहे, हमारे तो मोहल्ले का कोई हाल नहीं है। ठीक हो गया ना, मैं तकरीबन 34-35 साल से रह रहा हूँ। ठीक हो गया तो शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है, हम देख रहे हैं। तो अब तो आगे ज़्यादा ही निज़ाम ख़राब हो गया ना, जब से ये 2-4 दिन गुजरते हैं तो ये सीवरेज का निज़ाम जो सारा बंद हो जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के बंदे वासा के अप्लाई जो हैं वो आते हैं, वो हमसे बिल भी वसूल करते हैं, जी बिल जमा करवाओ। अगर कोई घर बिल जमा नहीं करवा सकता तो उसको कहते हैं जी हमने आपका वो जो पाइप है वो बंद कर देना। वो 1-2 दफ़ा इधर गाड़ी भी लेके आए पाइप बंद करने के लिए। फिर लोगों ने बिल जमा करवाए हैं, लेकिन बिल जमा करवाने के बावजूद भी हमारा कोई मसला हल नहीं होता। वो इसलिए मसला हल नहीं होता कि हम जो बंदे बिल लेने आते हैं पहले उनको कॉल करते हैं कि सर कोई बंदा हमें दें जो गटरों की सफाई करे। वो सुपरवाइज़र का नंबर देते हैं, हम सुपरवाइज़र को कॉल करते हैं, लेकिन सुपरवाइज़र कॉल ही नहीं उठाता। अगर वो गलती से उठा लेता है तो वो कहता है जी आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। कल भी हमने ये सीवरेज ओपन करवाया, फ़ी करने तकरीबन 100 रुपया दिया है। देखो हम गवर्नमेंट को बिल भी पे कर रहे हैं, ठीक हो गया, उसके बावजूद भी हमारा ये सीवरेज का मसला नहीं हल हो रहा। वो जो बंदे आते हैं वो तो गवर्नमेंट के बंदे हैं ना, तो वो भी हमसे पैसे लेके जाते हैं, बिल भी हम जमा करवाते हैं। तो काइंडली मरीम नवाज साहबा से और शबाशी साहब से हमारी अपील है कि इस मसले को जल्द से जल्द सही किया जाए, ताकि जो हमारे बुज़ुर्ग बंदे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बुज़ुर्ग आदमी, इधर से गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, छोटे बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। ये देखे ना, ये छोटा बच्चा है मेरा सबसे, ये 2-3 दफ़ा पानी में गिरा, ठीक हो गया। इतना पानी होता है कि गाड़ी के चक्के नज़र नहीं आते, इतना पानी इधर खड़ा होता है। सीवरेज का इतना बुरा निज़ाम है। ये तो शाह साहब हमारे साथ बहुत काबरेट करते हैं, कोई भी बंदा आता है उनको डील करते हैं। ये इनके ही कह ले कि मेहनत की वजह से जो 2-4 दिन बंद रहते हैं यही बेचारे करते हैं सारा कुछ, और पैसे भी लोगों से ये इकट्ठे करके देते हैं, जबकि वो जो बंदे होते हैं वो गवर्नमेंट के बंदे होते हैं। 2-3 दफ़ा इधर गाड़ी भी आई है वासा की, उन्हें चाय भी पिलाई है, बोतल भी पिलाई है, उनके रोज़े भी इफ्तार करवाए हैं। वो ऐसे हमें धोखा देते हैं, थोड़ा सा पैप लगाते हैं सीवरेज में, इधर से खोल देते हैं, वो आगे जाके फिर बंद हो जाता है। ये एक दफ़ा नहीं मामला हुआ, जितनी दफ़ा भी गाड़ी आई है ना वासा की, उतनी दफ़ा ये मामला हुए। मैं फिर खुद चल के पीछे वाली गली में गया, मैंने कहा यार आपने उधर से गटर ओपन किया है, आगे आगे वो फिर बंद हो गया, आप चले जी हम आते हैं। और 15 दिन गुजर के कोई बंदा इधर आया नहीं, ठीक हो गया। हमारी फिर से यही अपील है मरीम नवाज साहबा से और शबासी साहब से कि इनको मेहरबानी करके ये सीवरेज का हमारा मसला है, इसको हल किया जाए। ये जो लोग हमारे साथ खड़े थे, ख़वातीन थी, मर्द थे, सबसे हमने कलेक्टिवली बात की है, जो इश्यूज़ थे वो हमने बताए हैं। मायूस चेहरों के साथ महकमों से उम्मीद सजाए बैठे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। 4 साल हो गए हम यहाँ पे आए हुए, 4 साल में हम लोग इतने तंग आ गए हैं कि हमें कोई जगह मिले ना हम जाके मर जाए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो आज के इस प्रोग्राम में हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, ख़वातीन हों, वो मर्द हजरात हों, वो इंतहाई परेशान हैं। और ऐसी सिचुएशन है कि जैसे अगर आप मछली को पानी से बाहर निकालते हैं तो उसकी जो कैफियत होती है, बिल्कुल वैसी ही कैफियत इनकी है। क्योंकि जो हालात हैं, अगर आप इस तरफ को जाएं या आप इधर को जो रोड जा रहे हैं जाएं, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि भाई कहीं पर भी कोई एक भी गली ऐसी नज़र नहीं आएगी जहां पर पानी खड़ा हुआ नहीं है। कोई एक भी आपको ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आएगा जहां पर कोई बेहतर साफ़ सफाई के इंतजाम है। कोई एक भी ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आएगा जहां पर लोग बेचारे सर पकड़ के नहीं बैठे कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। बहरहाल जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ के अहले इलाका कुछ ख़वातीन खड़ी हैं, इनसे बात करेंगे। बताइएगा बाजी, मैंने इनसे भी पहले बात की है, जो ख़वातीन खड़ी हुई थी, सब बड़े परेशान हैं। आप किसको कसूरवार समझते हैं इन मसाइल को स्टेज तक लाने का, अगर बात की जाए तो? क्योंकि आप लोगों का काम है कि एक महकमा बनाया गया है, उसने आपके मसाइल हल करने हैं, आपने उसका बिल अदा करना है। बिल आप लोग अदा कर रहे हैं और उसकी अदायगी के बावजूद भी अगर मसाइल नहीं हल हो रहे तो फिर कसूरवार कौन? बिल भी अदा कर रहे हैं। और यहाँ तक कि किस्सा मुख्तसर ये है कि जब यहाँ पे गटर या सीवरेज का मसला बन जाता है, हम लोग सारी औरतें इकट्ठी होकर उनके दफ्तर जाती हैं, उनको कंप्लेन करके आती हैं, वहाँ जाके आती हैं तो कोई मसला हल होता है। नहीं तो 15-15 दिन, यानी कि यहाँ का ये हाल है कि हम लोग घरों में बंद हो जाते हैं, कैद होने वाला हमारा हाल। 15-15 दिन तक 15 दिन यहाँ पे गटर नहीं खुलते, इतनी गंदगी। ख़वातीन इकट्ठी होकर जाती हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि हमारे मियाँ जो है वो मजदूरी करते हैं, इतने सोर्सेज हमारे पास है नहीं कि हम लोग अपने यहाँ से घर शिफ्ट करके कहीं और चले जाएं। इतना गंदा एरिया, मैं कहती हूँ ये इतना गंदा एरिया है, कोई इधर आने के बारे में सोच ही नहीं सकता
कि इतनी गंदगी से हम लोगों की तो बस हो गई है। मैं अभी चूंकि ये बात भी कुछ भाइयों से मैं कर रहा था कि यार अगर इतने ज़्यादा पेचीदा मसाले हैं तो लोग फिर भी रहने पर मजबूर क्यों हैं? इसलिए कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हम लोगों को अब हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और मूव कर जाएं। यहाँ पर कोई खरीदार भी नहीं होता होगा घर? आता ही नहीं, इतनी गंदगी, जब 15-15 दिन गटर ही नहीं खुलते कौन देखने आएगा यहाँ पे? कोई घर नहीं सेल कर सकता, कोई रेंट के लिए नहीं यहाँ पे आता। इतनी गंदगी होने के बावजूद आप बताएं कि आप अगर आपको मौका मिले यहाँ पे आने का, आप आएंगे, शिफ्ट होंगे, यहाँ पे मूव होंगे? तो हमारा हाल देखे कि हम लोगों को, हम कितने मजबूर हो गए हैं, इतने मजबूर हो गए हैं, हमारे मियाँ नमाज नहीं पढ़ने जा सकते रोज़ों में। वाकई सही बात है, वो बाजी ने भी बताया आपको कि इबादत नहीं है यहाँ पे। इतनी गंदगी के आलम में हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि किसी टाइम तो दिल करता है कि खुदकुशी कर लें, इतने मजबूर हो गए हैं। मेरे बच्चों की एलर्जी नहीं ख़त्म होती किसी टाइम। इतने सोर्सेज नहीं है कि हम लोगों इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को चेक करवाएं। यहाँ की गंदगी ख़त्म होगी तो ही हमारे बच्चों की एलर्जी ख़त्म होगी। हमारे बच्चे हर टाइम बीमार हैं, हम बीमार हैं। मैं शुगर पेशेंट बन गई हूँ यहाँ पे डिप्रेशन की वजह से। यही चीज़ मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था, यही चीज़ मैं अभी कुछ ख़वातीन जो खड़ी हुई थी उनसे बात भी कर रहा था कि क्या फिर आज के टाइम में गरीब के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो बिल भी दे, उसके अलावा उसके पास कोई हल नहीं है। गरीब के पास खुदकुशी के अलावा कोई हल नहीं है। यहाँ पे ख़ास तौर पे ये जो 2 गलियाँ हैं ना, यहाँ पे इंसान जीने के काबिल तो रहा ही नहीं है ना। हमें तो कोई मौका मिले ना खुदकुशी करने का, तो हम अगर हराम ना होती तो हम लोगों ने वो भी कर लेनी थी कि हमसे बर्दाश्त नहीं है। अब उन्हें खुश की जगह पर रखा जाता, लेकिन हम गंदगी में रह रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, यानी कोई पुरसाने हाल कोई भी नहीं। ये हमारा कमरा है, बच्चे बीमार होते हैं हमारे यहाँ, वहाँ हम खाएं या हम गंदगी सूंघे। देखे जाकर वहाँ 2 बच्चियाँ मेरी बीमार हुई हैं, इतना बुरा हाल है हमारा। घरों के अंदर भी अगर आप बैठे हैं, स्मेल वहाँ तक वो ख़त्म होती ही नहीं है, वो तो ख़त्म होती नहीं है। वो बच्चियाँ खाना ही नहीं खाते, जैसे मुर्दे की भी स्मेल कम है। आप इधर के लोगों की स्किन नहीं चेक कर रहे हैं, कितनी सेंसिटिव स्किन हो गई है। मैं कहती हूँ ये बच्चे आने वाले, ये देखे हमारा हाल, देखे हमसे नहीं बर्दाश्त होती। 4 साल हो गए हम यहाँ पे आए हुए। 4 साल में हम लोग इतने तंग आ गए हैं कि हमें कोई जगह मिले ना हम जाके मर जाए, इतना बुरा हाल है हमारा। जाहिर सी बात है कि जब बार बार लोग एक दरवाज़ा खटखटाएंगे, जब बार बार लोग उस मसले को उजागर करेंगे, जब बार बार लोग इस इशू की तरफ बढ़ेंगे कि खुदारा इनको हल किया जाए, बजाय इसके कि आप उसको जो है वो मज़ीद खींच रही हैं, बजाय इसके कि उसमें मज़ीद जो है वो पेचीदगियाँ पैदा की जा रही हैं। इस इशू को अगर सॉल्व किया जाता तो आज ये नहज, आज ये हालात हमें जो है वो देखने को ना मिलते। अच्छा, चूँकि थोड़ा सा हमने इसमें उस पस से पर्दा जो किरदार है उनको भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इसमें महकमे की नाअहली समझी जाए या इसमें यहाँ पर से मुंतखब होने वाले मौजूदा साबका जो नुमाइंदगान थे उनकी नाअहली समझी जाए। क्योंकि जब भी एक इलाके में अगर 10 घर हैं तो वहाँ पर अगर एक लाइन डाली जा रही है तो वो उन 10 घरों के अकॉर्डिंग ही डाली जाएगी कि भाई इतना प्रेशर हो रहा है इसका। वही 10 घर हैं, वही बल्कि 10 नहीं 100 घर हैं, एक परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं पे 100 घर हैं और वही पुरानी लाइंस जो है वो डली हुई हैं। अच्छा, जो आगे चल के लोगों के लिए इतनी पेचीदगियों का बायस बनती है कि वो कहती हैं कि भाई यहाँ पर से रहना कितना दुश्वार है हमारे लिए। आखिर पर मैं चूँकि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ ख़ुद एक ख़ातून वज़ीर आला हैं, खातून के जो दर्द है उसको बेहतर समझ सकते हैं, उसकी तकलीफ़ को बेहतर समझ सकती है। क्या उससे रिक्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वो कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, तो वो हमारे, अगर वो माँ है तो हमारे मसलों को हल करें ना। अब सिर्फ यही मसले नहीं, अगर बैक साइड पे आप जाएंगे ना, वहाँ पर अभी सड़क नहीं बनी है, जिसकी वजह से वहाँ पर मुझे जो घर है वो घर फट गए हैं, नीचे से ज़मीन वो फट गई हैं, दीवारें उनमें दरारें आ गई हैं। अब हमारा घर देखेंगे, हमारे घर में भी दरारें आ चुकी हैं। किस लिए? हर वक्त पानी भरा रहता है। जब देखो पानी, ये 15 दिन, सिर्फ 15 दिन ही 20 दिन को भी अबूर कर जाता है, इतना पानी भरा होता है। तो मरीम नवाज़ हमारे लिए कुछ करे ना, जब हम उनको वोट दे रहे हैं, उनको हर तरह से हम उनका साथ दे रहे हैं, अब उनको भी चाहिए ना वो हमारा साथ दें, इस गंदगी को ख़त्म करे, अच्छा मुस्तकबिल मिले, अच्छी जगह हमें रहने का मौका मिले। अब देखिए, आप देख रहे हैं बार बार कितने बीमार हो गए। मैं ख़ुद यहाँ आने के बाद इस कदर शदीद बीमार हो गई हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हो गई हूँ, शुगर पेशेंट हो गई, BP की मैं मरीज़ हो गई हूँ, सिर्फ इसी टेंशन की वजह से। नमाज़ पढ़ना मुश्किल होता है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ शोर शराबा बहुत हंगामा होता है, क्योंकि सुबह के वक्त नमाज कुरान पाक पढ़ नहीं सकते। जाहिर है शोर शराबा किस वजह से? ये साउंड सिस्टम जो अक्सर होते हैं ना बहुत ऊंचे होते हैं, उनको थोड़ा सा कम हो ना इस तरह से, ताकि नमाज कुरान
पढ़ सकें। और फिर सिर्फ यही नहीं है, ये मसला भी ना जो पेशेंट है, जैसे हाँ हम जैसे हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए शोर शराबा आपको पता किस कदर अजियत है। तो मेरे लिए ये मसला बहुत ज़्यादा, मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार तो मैं हॉस्पिटल गई होती हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जाकर पता कर सकते हैं, वहाँ से आपको खुद पता चलेगा। मैं तो खुद बड़ी अजियत में, बड़ी परेशान हूँ यहाँ पर। ठीक है, आज के इस प्रोग्राम में जो चीज़ें हैं वो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि हमारे महकमे चाह ही नहीं रहे हैं कि भाई लोगों के मसाइल हल हो। जो असल एक इशू है वो ये है कि उन साहिबान के पास फुर्सत नहीं है कि वो अपने एसी के दफातर को चंद लम्हों के लिए छोड़ें, फील्ड में आएँ और देखें कि जिन आवाम के टैक्सेस के पैसों से वो तनख्वाहें ले रहे हैं उनके हालात क्या हैं। ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है, ये उनके जो है वो अब कह सकते हैं कि भाई तरजीहात में शामिल नहीं है, जिस वजह से ये चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। ज़ाहिर सी बात है कि एक महकमा है, उसको रेवेन्यू आवाम से भी जाता है, उसको बाकायदा फ़ंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी जारी करती है और करोड़ों में नहीं अरबों में फ़ंड जारी करती है। लेकिन वहीं पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई लाहौर के कंपैरेटिवली एक छोटा शहर फैसलाबाद, अगर लाहौर में ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं तो जो चंद घंटे की मुसाफियत पर है, इंडस्ट्रियल हब है, मानचेस्टर है, आपको अरबों रुपए रेवेन्यू हर साल जनरेट करके दे रहा है, तो वहाँ पर क्या वजह है कि ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। मेरा आगे भी बढ़ेंगे, कुछ और लोग होंगे उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इतने हालात कोई नहीं थे चंगे, एक बंदा भी कहे ना तो हालात चंगे होने तो फिर गल होवे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 225 रेबे के अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। बिला ताखिर इनकी जाने बढ़ेंगे, इनकी आवाज़, इनके मसाइल इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। अभी चूँकि मैंने बात की कुछ भाइयों से, ये चीज़ भी मैंने जानने की कोशिश की कि बिलिंग आप लोग प्रॉपर करते हैं, उनके बिल पे वगैरह प्रॉपर करते हैं, क्योंकि एक एतराज़ ये भी आता है कि भाई जो आप जिस आप एरिया में गए वहाँ पे तो लोग हमें बिल भी नहीं देते थे। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ घर ऐसे भी हैं, मतलब उनको 10-10 हज़ार रुपया बिल वासा ने भेज दिया, ठीक हो गया। वो कुछ घरों में वो लोगों के घर भी रेंट के हैं, इतना बिल बंदे नहीं पे कर सकते, तो लोग अब जमा करवा रहे हैं किस्तों के हिसाब से। वो बंदे आते हैं जो इधर वासा के मुलाजम आते हैं, वो किस्तें बना के देते हैं लोगों को, और वो किस्तों के हिसाब से अब बिल जमा करवा रहे हैं। ये अगर कोई बात कहे ना कि जी बिल वासा के जमा नहीं हो रहे, तो ये बात गलत है। हर बंदा बिल जमा करवा रहा है, क्योंकि वो तंग ही इतना आगे करते हैं। गाड़ी ले आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं जी हमने पाइप बंद कर देना। ज़ाहिर बात है लोगों की मजबूरी है, बिल तो फिर जमा करवाना ही पड़ेगा ना। वो अब किस्तों के हिसाब से, कुछ ऐसे घर हैं जो किस्तों के हिसाब से जमा करवा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इकट्ठे भी जमा करवा दिए। ये अब नेसेसरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, लोगों ने हर सूरत बिलों की अदायगी करनी। जी करनी है। वो कहते हैं जी करो, नहीं तो हम आपके जो पाइप है वो बंद कर देंगे, फिर मुश्किल तो हमें ही होगी ना। ये शाह साहब ने पहले भी आपको बताया है कि हमारे घर जो हैं वो फटने के करीब आ गए हैं, दरारें आ गई हैं दीवारों में, ये सीवरेज की वजह से सारा हो रहा है ना। अच्छा, मैं चूँकि ये जो सारी बातचीत कर रहा हूँ, इसमें ख़ास तौर पर एक और चीज़ को भी दिखाना, आपके सामने बयान करना बड़ा ज़रूरी है कि इन चीज़ों की वजह से लोग बड़े बेचारे परेशान तो हैं, लेकिन साथ में जहाँ पर बिलिंग का क्वेश्चन था तो अब तो लोगों ने ये बात क्लियर कर दिया कि भाई अगर ना पे करें, दरवाज़ा नॉक करके कहते हैं कि भाई कनेक्शन बंद होने लगा है, पे करें। जो बेचारे के पास नहीं है तो वो इंस्टॉलमेंट्स करवाता है, पे ज़रूर करता है, ये बात नहीं है कि पे नहीं करते। वालेकुम, क्या नाम? मौज़म अली भाई मेरा नाम। मौज़म, हालात तो आपने बहुत सारे दोस्तों की ज़बानी सुने हैं, कोई एडिशन? नहीं थे हालात कोई नहीं थे चंगे, एक बंदा भी कहे ना तो हालात चंगे होने तो फिर गल होवे। वजह की है कि साढ़े वो ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਐਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। MP MN ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਛੋੜ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਗਟਰ ਭਰ ਜਾਣ 100 ਰੁਪਿਆ ਦਵੋ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਟਵਾਇਆ ਗਟਕਾਓ 100 ਦੇਣਾ ਤੇ ਗਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 50 ਨਾ ਦਵੋ, ਅਗਲਾ ਕੂੜਾ ਉਂਝ ਬੂਵੇ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਗਟਰ ਖਿਲਾਓ, ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪਿਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ 4 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ। अच्छा, आप खुद 4 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ।
ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਦੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤ नहीं ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। जो इस वक्त भाई चीज़ें बयान कर रहे हैं या जो चीज़ें बता रहे हैं वो वाकई इंतहाई दुश्वारी का बायस हैं। अच्छा, गर्मियों के मौसम में जहाँ पर इतनी शदीद गर्मी पड़ रही होती है, गर्मी को अच्छा खासा फील किया जा रहा होता है, ज़ाहिर सी बात है कि अब पानी हर घर की इस्तेमाल है, पानी का इस्तेमाल डेफिनेटली ज़्यादा होना है, प्रेशर भी बढ़ना है, फिर उस हिसाब से उस प्रेशर को मैनेज नहीं किया जा रहा होता, फिर उस हिसाब से उस प्रेशर को मेंटेन नहीं किया जा रहा होता। यही चीज़ें फिर लोगों बेचारों को कंफ्यूज करती हैं, परेशान करती हैं कि ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए इंतहाई मसाइल का बायस जो है वो बनती जा रही हैं। बच्चों के लिए बीमारियां भी आम हो चुकी होंगी, बहुत बीमारी भी आम हो चुकी, कोई ऐसा घर में बच्चा नहीं जो बीमार नहीं हो जाता। ये पानी की वजह से बदबू अंदर घर तक जाती होती है, अंदर बैठना मुश्किल हो जाता है। बत्ती बंद हो जाए तो वहाँ हमने बाहर ही आना, लाइट ऑफ हो जाए तो वहाँ बाहर आ गए 10 मिनट चलो ईजीली हवा लग जाएगी, और बाहर आएंगे तो बाहर वो बदबूद हो जाती, वो आने लग पड़ती, फिर वहाँ अंदर ही चले जाती, अंदर वैसे लाइट बंद होती, बाहर आए तो पानी, अंदर जाएँ तो मौसम एक अजियत और एक हो जाती है, इज्जत अजाब हो जाता है इधर। चीज़ें इंतहाई मसाइल पेचीदा हालत इख्तियार कर चुके हैं जो लोगों के सामने, लोगों की ज़बानी आपके सामने हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अरसलान अली। अरसलान भाई, क्या काम करते हैं? मैं लेसो का काम करता हूँ इधर। कैसे यहाँ के ऊपर सिचुएशन है? यहाँ पर कोई शॉप्स भी है, मार्केट भी है यहाँ पर? सब कुछ है, लेकिन जो इस गली का निज़ाम है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे नहीं गुज़र पाते इधर से, ठीक है ना, बुज़ुर्ग तो वैसे ही नहीं गुज़र सकता, तो काफ़ी ज़्यादा निज़ाम ख़राब है। आए दिन जो भी मामला होता है ना इधर गटरों वगैरह का, कि निज़ाम डेली पे डेली ख़राब ही है इसका, कोई मामला नहीं। आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं क्या सूरत हाल है। अगर बारिश पड़ जाए तो और भी ज़्यादा काम ख़राब होता है। गटर के अलावा भी पानी तो गुजरने का रास्ता नहीं है। अच्छा, बारिश के दिनों में हालात और बिगड़ते हैं? बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं कि ये गटर के अलावा बारिश आज पड़ जाए ना तो पानी इधर तक इकट्ठा हो जाता है। कैसे गुजरेंगे बच्चे, कैसे स्कूल जाएंगे, काम वाले काम पर कैसे जाएंगे, कोई मामला नहीं है इधर। जो रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे इन मसाइल को हल करने के हवाले से? अपील यही है कि हमारी ये जो परेशानी की इसका हल दिया जाए, हमें जो भी मामला है इसको साफ़ सुथरा किया जाए। जो मामला है ले इस तरह भी है ना, बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब है इस तरफ, पेचीदगियाँ इससे बढ़ रही हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। फिर पर अपील रिक्वेस्ट जी, रिक्वेस्ट हमारी यही है कि ये जो हमारा मसला है इनको हल किया जाए, और हमारे जो इलाके के MNA आबिर शेर अली साहब और MPA मियाँ ताहिर जमील साहब, और हमारे इलाके के जो वाइस चेयरमैन हैं मियाँ आसम थानवी साहब, और चेयरमैन जो चौधरी तनवीर तारुल हुसैन साहब, इनका भी हमें मतलब साथ चाहिए। लेकिन ये ना MNA ने हमें कभी हमारी कोई बात सुनी है। जब किसी ने वोट लेने होते हैं, चाहे वो MNA चाहे MPA कोई भी है, वो फिर ऐसे आते हैं जी वोट इसको डालना है, वोट इसको डालना है, तो हमारे काम तो कोई बंदा करता नहीं है। तो हमारा फ़िलहाल तो मेन जो मसला वो सीवरेज का ये है कि हमारा सीवरेज का जो निज़ाम है वो सही किया जाए, ठीक किया जाए, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। एक मेजर इशू, एक मेजर मसला जो अगर ठीक होता है तो ये 225 रेबे का ये जो इलाका है बेहतर हो सकता है, ठीक हो सकता है। उम्मीद ये की जाती है कि महकमे तवज्जो देंगे, हालात को बेहतर बनाने की तरफ जाया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ काम है अच्छा, और हमारी पूरी अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।